हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएमटी चॉइस फिलिंग टेक्निक्स और बेस्ट चॉइस फिलिंग किस तरीके से हम भर सकते हैं सीसीएमटी में, जिससे कि आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिले। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी ब्रांचेस की बात करेंगे। आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग को फिल करना है कि आपको अच्छा कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल जाए। ठीक है, डिसेंट कॉलेज में डिसेंट ब्रांच आपको मिल जाए। तो किस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है एंड किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल गेट इजी कैंपस में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड हमने काफ़ी आईआईटी एनआईटी से रिलेटेड कट ऑफ एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी अपनी काउंसलिंग में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी ब्रांच के आप हैं, सपोज़ आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं, तो आपको अपने टॉप 3 सब्जेक्ट जिसके अंदर अच्छा प्लेसमेंट होता है वो लिख लेने हैं। सपोज़ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आपको डिज़ाइन, थर्मल, इस तरीके के सब्जेक्ट ऑर्डर में लिख लेने हैं। टॉप ऐसे 3 कोर्सेज जिनके अंदर अच्छा प्लेसमेंट होता है। ऐसे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, साइबर सिक्योरिटी। तो एक ऑर्डर बना लेना है जिन ऐसी 3 ब्रांचेज जिसके अंदर अच्छा प्लेसमेंट होता है। ऐसी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ब्रांच है वीएलएसआई नंबर 1। सेकंड में कौन सा जिसमें प्लेसमेंट होता है वो वाली ब्रांच आप 1 2 3 करके ऐसे सबसे पहले आप एक नोट कर लेंगे। ठीक है, कि कौन सी 3 ऐसी ब्रांचेज हैं। ठीक है, एंड आप जब सीसीएमटी का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर चॉइस फिलिंग वाली पीडीएफ होती है। तो उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप मतलब हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं एंड उसके अंदर अपनी प्रेफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 150 ऑप्शंस होते हैं। हार्ड आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं एंड उसके अंदर अपनी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये करना है, लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। आप एक A4 4 5 शीटें लीजिए एंड उसके अंदर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से नोट करिए। ठीक है, वाइट कलर की शीट जो होती है A4 साइज़ वाइट शीट, उसमें आप सबसे पहले अपनी 3 ब्रांचेज लिखिए जिसके अंदर अच्छा प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एंड आप क्या करिए, आपको टॉप 10 या 11 एनआईटीज़ लिख लेने हैं। ठीक है, और क्या करना है आपको, इधर 11 एनआईटीज़ हो गए और इधर हो गए आपकी 3 टॉप ब्रांचेज जिनके अंदर प्लेसमेंट अच्छा होता है। ठीक है, तो वो आपको जैसे कि सपोज़ आपने स्टार्टिंग करनी है तो टोटल आपको ये मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, टॉप 10 एनआईटीज़ हो गए और 3 स्पेशलाइजेशन आपको भरनी है। ठीक है, तो कैसे भरनी है, आपको ऑर्डर वाइज भरते जाना है। एनआईटी ट्रिची स्ट्रक्चरल, एनआईटी ट्रिची ट्रांसपोर्टेशन, एनआईटी ट्रिची जियो टेक्निकल। इसके बाद एनआईटी सूरतकल में इसी तरीके से 3 ब्रांचें भरते जाना है। ठीक है, फिर ऐसे ही एनआईटी वारंगल में 3 ब्रांचें भरते जाना है। ऐसी रैंकिंग वाइज जो आपने बनाया है इधर। ठीक है, 1 से आपने 1 से लेकर 10 तक एनआईटीज़ के नाम लिखे थे रैंकिंग के वाइज। उसके अंदर आपको 3 3 टॉप ब्रांचेस भरते जानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग कितनी हो गई, 33 हो गई। और ये जो भी आपको चीज़ें भरनी है पेंसिल से आपको A4 शीट पे, A4 की जो वाइट शीट होती है, हालांकि आपको पीडीएफ एक मिलता है जिस हार्ड कॉपी जिसमें आप प्रिंट आउट नोट कर सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा आप एक A4 वाइट शीट लीजिए एंड उसके अंदर पेंसिल से नोट करते जाइए। ठीक है, जैसे एनआईटी टीची स्ट्रक्चरल इस तरीके से नोट करते जाइए। इस तरीके से आपके 3 टॉप 3 ब्रांचेस ऐसे नोट करते जाएंगे ऑर्डर वाइज। ठीक है, आप समझ गए होंगे। पहले एनआईटी ट्रिची के अंदर 3 ब्रांचेस ये भरी। ठीक है, फिर एनआईटी सूरतकल के अंदर ये 3 ब्रांचेस भरी, जो भी आपके कोर्स की 3 ब्रांचें हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर एनआईटी वारंगल के अंदर आपने इस तरीके से 3 ब्रांचें भरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 33 ब्रांचेज हो गई। ठीक है, 33 आपने चॉइस फिलिंग कर दी आप अपने सीसीएमटी के काउंसलिंग में। ठीक है, अब क्या है, आपको देखिए आपको टॉप 3 ब्रांचेज मिल गई। ठीक है, और टॉप 10 एनआईटीज़ आपके फिल हो गए हैं, तो 33 चॉइसेस आपकी हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको वो ब्रांच मिल जाएगी जिसमें अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि आपने वही भर रखा है। एंड टॉप 10 एनआईटीज़ में से जो भी आपको ब्रांच, क्योंकि आपको ये ब्रांच चाहिए थी जिसमें प्लेसमेंट होता है, तो टॉप 10 या 11 एनआईटीज़ में से आपको ये ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो टोटल आपकी 33 चॉइस फिलिंग हो गई। ठीक है, अब सेकंड क्या करना है,
सेकंड आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ब्रांच ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपके लिए ज़रूरी है कॉलेज, ठीक है। वेट में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए ब्रांच ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चाहिए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जमशेदपुर एनआईटी में मिलती है, एनआईटी रायपुर में मिलती है। आपको स्ट्रक्चरल पढ़नी है, स्ट्रक्चरल से प्लेसमेंट लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो सेम ऑर्डर है ये 11 तक अभी तक आपने इधर तक भरा था, ठीक है, आप 18 तक भर सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने 33 नंबर पे क्या भरा, 33 नंबर पे आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र में मान लीजिए जियो टेक्निकल ब्रांच भरी। अब आप क्या कर सकते हैं, 34 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं जो मिड एनआईटीज़ हैं, ठीक है। मिड एनआईटीज़ में एनआईटी भोपाल और बाकी सारे एनआईटीज़ हैं, वो आप इस तरीके से भर सकते हैं, तो आपकी टोटल 18 चॉइस फिलिंग हो जाएगी ट्रिची से चालू करते हुए। जो मिड एनआईटीज़ है 18 तक मान लीजिए, तो तीन तीन आपने ये ब्रांचेस भरी, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 18। 18 आपने भर दी, एनआईटी ट्रिची से लेकर मिड एनआईटी 18 तक आपने भर दी है मिड एनआईटी, इसमें तीन ये स्पेशलाइजेशन, 18 इंटू 3 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये तीन ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये आपने अब 18 एनआईटीज़ में भरी, ठीक है। रैंकिंग वाइज एनआईटी ट्रिची इस तरीके से रैंकिंग चलते हुए 18 में भर दी, क्योंकि आपको यही ब्रांचेस चाहिए थी। तो कितनी आपकी टोटल होगी, 42, ठीक है। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप कर सकते हैं ये मॉडरेट कोर्सेज जो हैं टॉप एनआईटीज़ में, वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका बता दिया मैंने, जिनको ब्रांच से ही मतलब है, मतलब स्ट्रक्चरल ही चाहिए उन्हें, तो वो इस तरीके से भर सकते हैं। आपको टॉप ही ब्रांच चाहिए, चाहे किसी भी एनआईटी में मिले, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ऐसे भर सकते हैं। 42 के बाद आप क्या कर सकते हैं, अब 42 के बाद आप 1 से 10 जो एनआईटी है उनके अंदर मॉडरेट ब्रांचेस अभी बाकी हैं, बिकॉज आपने 3 ही ब्रांच भरी थी पहले, ठीक है। 33 जो थी उसके अंदर आपने स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, जियो टेक्निकल, ऐसी जो आपकी ब्रांच है, डिज़ाइन, थर्मल मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वीएलएसआई ब्रांच, पावर सिस्टम, तो ये 33 में से आपने सिर्फ 3 ही भरी थी। जो रिमेनिंग ब्रांच है वो आपकी मॉडरेट ब्रांच अभी रहती है, ठीक है। आपने 18 तक एनआईटी भर दी हैं अभी, ठीक है। 18 तक आपने एनआईटी भर दी है, 42 चॉइस फिलिंग आपकी हो चुकी है, 1 से 18 तक आपने भर दिए थे। अब जो टॉप 10 एनआईटीज़ हैं उनके अंदर कुछ ब्रांचेस रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब आप 42 के बाद 43 से ये वाली ब्रांचेस भरना चालू करेंगे, ठीक है। ये मिड एनआईटीज़ में आप ब्रांचेस भरना चालू करेंगे, और जितना ये देखिए 10 है, 10 एनआईटीज़ ये भी है, 10 के आसपास, एंड ये 3, तो 30 और इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका, 43 है ही, और ये आप टोटल करेंगे तो आपका 10 ये एनआईटीज़ होगा, 3 ब्रांचेस ये होंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके 60-70 चॉइस फिलिंग इससे हो जाएंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे आपको ये टॉप ब्रांचेस अच्छे एनआईटी में आपने 33 तक भर दिए हैं या 42 तक भर दिए हैं, तो आपके चांसेस हो गए। एंड आपने इसके बाद ये ब्रांच भर दी, तो आपकी मॉडरेट ब्रांच एनआईटी ट्रिची वगैरह से लेकर जो बाकी एनआईटीज़ है उसमें हो गई। अब सेकंड चीज़ बता रहा हूँ मैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। तो आप सेकंड मान लीजिए आपको ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मॉडरेट ब्रांच भी चलेगी, जैसे आपको वाटर रिसोर्स भी चलेगा, किसी एनआईटी में मिल गया, जैसे कि मॉडरेट ब्रांचेस हो गई आपकी ब्रांच की जो भी होती है, जैसे मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपको कॉलेज से मतलब है, आपको ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है कि ब्रांच कोई भी मिल जाए, बस कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप देखिए ये आपने 3 भर दिया था इधर, टॉप 10 एनआईटीज़ में भर दिया था 3, या टॉप 11 में मान लीजिए, तो 33 चॉइस फिलिंग तो आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब आपके लिए कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है, कॉलेज आपके लिए ज़्यादा आप उस पर फोकस करते हैं कॉलेज पे, कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ब्रांच कोई सी भी होनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने 34 से क्या स्टार्ट करेंगे, 34 से आप स्टार्ट करेंगे ये भरना, ठीक है। ये क्या है, एनआईटी ट्रिची 1 से 10 तक ये वाली ब्रांचेस भरना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएंगे, 10 इधर है, 3 इधर है, तो 30, ठीक है। और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। एंड इसके बाद आप भरेंगे ये ब्रांचेस जो बाकी एनआईटीज़ में ये ब्रांचेस बच गई थी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने 11 पहले भर लिए थे, तो अब उसके बाद आपके जो एनआईटी भोपाल, रायपुर, ये सारे जो मिड और लोअर एनआईटीज़ बचे, तो उसके अंदर वो ब्रांचेस भर देंगे, ठीक है। तो ये आपको आइडिया देने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो में कि आप किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एंड आपने ये सारी चीज़ें पेंसिल से करी हैं, ठीक है।
आपने ये सारी चीज़ें A4 शीट पे प्रॉपर नोट करिएगा, बिकॉज चॉइस फिलिंग में जब आप फिल करते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो प्रॉपर A4 शीट लीजिएगा। जैसा मैंने बताया वैसे अपने हिसाब से एक 60-70 तक नोट करिएगा पेंसिल से। अब मैंने पेंसिल से नोट करने के लिए क्यों बोला है, मान लीजिए आपको मैंने वीडियोस वगैरह बना के दी हैं, ठीक है, जैसे एनआईटी ट्रिची में कौन सी स्पेशलाइजेशन में क्या प्लेसमेंट है, सारी ब्रांचेस का बताया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई ब्रांच ऊपर या नीचे चेंज होनी चाहिए, सपोज़ मान लीजिए आपने ऑर्डर भर रखा है और आपको ऐसा लगता है कि एनआईटी सूरत कल का स्ट्रक्चरल नीचे आना चाहिए, एनआईटी वारंगल का कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऊपर आना चाहिए, तो आप वो इरेज कर लेंगे एंड उस तरीके से अपना ऑर्डर बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने पेंसिल से कहा है। उसके बाद आप फाइनल एक अपनी लिस्ट बना लेंगे एंड वो लिस्ट आप चॉइस फिलिंग में भर देंगे। एंड मान लीजिए ऐसे आपने 70 चॉइसेस भर दी, ठीक है। अब 70 चॉइसेस भर दी तो इसके बाद भी मान लीजिए आपके टोटल ऑप्शंस हैं, टोटल मान लीजिए आपको 130 चॉइसेस दे रखी हैं और भी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद भी ब्रांचेस भरेंगे, तो अगर आपको एक 130 चॉइसेस दे रखी हैं काउंसलिंग में, मतलब 130 ऑप्शंस आपको फिल करने के लिए दे रखे हैं, तो आपको 125 तो करने ही करने हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपको आपने सिर्फ 50 भर दिया, ठीक है। सपोज़ आपका गेट स्कोर कम है या गेट स्कोर ठीक नहीं है, तो आपने सिर्फ 50 चॉइस फिलिंग कर दी, आपको लगा कि मेरे को इतने में मिल जाएगा एंड मान लीजिए 50 के 50 में आपका नंबर नहीं आया, ठीक है। तो मान लीजिए आपका गेट स्कोर ऐसा था कि 50 में नंबर नहीं आया और आपको ऐसा लग रहा था कि 50 भर दूंगा तो उसमें तो आ ही जाएगा और कॉलेज भरने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ 50 फिल कर दिए। तो ये मत कीजिएगा, चाहे आपका गेट स्कोर अच्छा भी हो, आप लगभग 120 तो भरिएगा ही, ठीक है। मान लीजिए आप चॉइस फिलिंग भरते भरते थक ही जाते हैं, ज़्यादा चॉइस फिलिंग कॉलेजेस भरते भरते, मान लीजिए आपने 100 तक अच्छे से भर दिया और 30 आप रैंडम भर सकते हैं, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस को देख के रैंडम भर सकते हैं इंटरव्यू वगैरह, 100 के बाद कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ओवरऑल भर दीजिएगा, बिकॉज आपने सीसीएमटी को पे करे हैं पैसे, तो आपको कॉलेज मिलना चाहिए, चाहे आपका गेट स्कोर कम भी क्यों ना हो। तो आप जितनी ज़्यादा चॉइस फिलिंग उसके अंदर भरेंगे उतने आपके कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। स्पेशली ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका गेट स्कोर कम है, ठीक है। मान लीजिए सपोज़ एग्जाम्पल के तौर पर आपका गेट स्कोर है 335 या 352 जनरल कैटेगरी में मान लेते हैं, ठीक है, 352 आपका गेट स्कोर है और आपने 50 कॉलेजेस भर दिए, ठीक है। इनके अंदर जो कट ऑफ जा रहा था वो जा रहा था 400, ठीक है। अब आपको तो ऐसा लगा कि इन कॉलेजेस के अंदर आपको मिल जाएगा 50 के अंदर और आपके पास ऑप्शन थे 130 चॉइस फिलिंग करने के, ठीक है। तो ये देखिए आपको तो इतने में एडमिशन नहीं मिला ना, 50 में से किसी में नहीं मिला, तो आपकी तो चॉइस फिलिंग से आप पहले थर्ड राउंड तक आपको फिर कुछ मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको भर देना है 100 या 110 के आसपास जितना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से 50 में 400 गेट स्कोर तक है, ठीक है, एंड 55 पे मान लीजिए 300 के आसपास गेट स्कोर है, सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एंड आपका गेट स्कोर कितना था 350। तो देखिए कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल रहा है ना, तो जितनी ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग भरेंगे कम गेट स्कोर वाले उनके उतना ही कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप 70-80 तक अच्छे से भर दीजिएगा, इसके बाद अपना जैसा मन करे वैसा भर दीजिएगा, लेकिन 70 से 80 तक बिल्कुल अच्छे से भरिएगा, ठीक है। एंड अगर आपका गेट स्कोर कम है तो उसके आगे भी थोड़े अच्छे अच्छे एनआईटीज़ भरिएगा, ठीक है। अगर आपका गेट स्कोर डिसेंट है 450 के आसपास, मतलब मान सकते हैं कि सही आपका गेट स्कोर है, तो 80 तक में आपको कोई मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं मिलता तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी आइडिया देने की कोशिश करी है कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। एंड कुछ बच्चे चॉइस फिलिंग में भी कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से उनके गेट स्कोर अच्छा होते भी उन्हें अच्छा एनआईटी नहीं मिलता, तो उससे रिलेटेड वीडियो आगे आएगा, ठीक है। उसमें मैं सीसीएमटी काउंसलिंग में जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश करी है कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे चॉइस फिलिंग भरेंगे क्या होगा, तो आपको ना एक प्रॉपर शीट लेनी है A4 वाइट एंड उसके अंदर पेंसिल से नोट करते जाना है। एंड अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशलाइजेशन इस एनआईटी में अच्छी है तो इरेज करके उस अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है, या फिर 15-20 मिनट में ही हो जाता है, ठीक है। तो उतना आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर नोट करिएगा। नहीं तो मान लीजिए आप रैंडम आपने PDF निकलवा दिया, उसके ऊपर आप हार्ड कॉपी है उसके अंदर आप 1 2 3 कर रहे हैं, तो आगे पीछे करने में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप कोई गलत एनआईटी भर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रॉपर आप नोट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि 8वें नंबर पे मैंने एनआईटी ट्रिची लिख रखा है, तो वो मैं कंप्यूटर के अंदर सही टिक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये कहा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट काउंसलिंग एंड गेट रिलेटेड प्रिपरेशन। थैंक यू।